लोगों ने क्या खूब कहा है। यह एक कहानी राहुल व्यक्ति के नाम की है, जो बहुत ही गरीब हुआ करता था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। आप देख रहे हैं मेरा चैनल दीपक सिंह चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ, जो एक गरीब की होने वाली है। यानी कि वो गरीब व्यक्ति जो है, उसका नाम राहुल था और वह उसका गांव उड़ीसा में रहा करता था। एक दिन क्या हुआ कि वह इंसान जो है कमाई करने के लिए कुछ दूसरे राज्य में गया। वहाँ पर वह ट्रक ड्राइवर का काम करता था। वहाँ पर वो मालिक जो है ट्रक चलाने के लिए कुछ पैसे भी देता था और वहाँ पर वो काम करता था। लेकिन कुछ दिन काम करते-करते राहुल को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मुझे पैसे कुछ कम मिल रहे हैं और घर पर खर्च बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसीलिए वह वहाँ से काम छोड़ने का निर्णय लिया। कुछ दिनों काम करते-करते वह वहाँ से काम छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उसके मालिक ने कहा, "आप तुम काम क्यों छोड़ना चाहते हो?" उसने अपने सारे बताया, दुःख बताया। उसने कहा, "मुझे पैसे कुछ कम मिल रहे हैं इसलिए।" तो उसका मालिक गुस्सा हो गया। कहा कि, "तुम इतने में काम करना चाहते हो तो करो, नहीं तो यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, मैं इतना ही तुमको पैसा दूँगा।" तो राहुल कहता है, "ठीक है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ।" तो वो अपना पैसा खुद का ले लेता है, जो किया हुआ पैसा होता है, और वहाँ से वह चला जाता है। कुछ दिनों के बाद वहाँ उस जो काम कर रहा था, वहाँ से वह दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद वहाँ पर उसका एक परिचय होता है एक मालिक से, जो कि वहाँ पे भी उसका काम जो है ट्रक का ही होता है। तो वह वहाँ भी काम करने लगता है। हालाँकि वहाँ पैसे उसको अच्छे खासे मिलने लगते हैं। तभी काम करते-करते उसको मालिक से ज़्यादा कुछ लगाव होने लगता है। तो वो क्या कहता है, मालिक से कुछ ज़्यादा पैसे माँगता है। कहता है, "मालिक मुझे कुछ पैसे चाहिए, घर पर भेजना है, बहुत ज़रूरी काम है।" दोस्तों, गाँव में होता है, पुराने ज़माने के गाँव में उसके पास ना फ़ोन था, उसकी बीवी के पास ना फ़ोन था, ना उसके गाँव में कुछ ऐसी सुविधा थी जिनकी वजह से बात कर सके। तो जो उसका मालिक था, उसका भी नाम राहुल ही था। तो वो अपने मालिक से कहता है, "मालिक मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है।" तो मालिक ने कहा, "तो मुझे पैसे भेजने के लिए अकाउंट नंबर चाहिए है।" तो कहता है कि, "देखिए मालिक, मैं तो पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, मेरी बीवी भी पढ़ी-लिखी नहीं है, लेकिन मेरी बीवी के पास एक अकाउंट है, जो कि गाँव में रहती है।" उसकी बीवी गाँव में उड़ीसा में रहती थी, छोटे से गाँव में। तो वहाँ पर उसने क्या किया, मालिक ने कहा, "तो मैं किसी तरह संपर्क करता हूँ।" तो वहाँ पर कुछ दूर जा कर के एक पीसीओ का नंबर मिलता है। तो वहाँ से पीसीओ का, यानी कि गाँव में एक छोटा-सा पीसीओ होता है, जो पहले के ज़माने में हुआ करता था। जहाँ पर लोग जाकर के पैसे दे कर के एक ₹2 दे कर के बात कर लेते थे। यानी कि दूर वाहन के लोग भी वहाँ पे बात कर लेते। इसी तरह वह मालिक जो है उसकी किसी तरह से संपर्क करता है और उसकी बीवी का अकाउंट नंबर माँग लेता है। अकाउंट नंबर माँगने के बाद वहाँ पर वो क्या करता है कि वहाँ पर वो उसे पैसा भेजने लगता है। हालाँकि आपको पता ही होगा कि वह जो राहुल नाम का जो मालिक था, उसका एक अकाउंटेंट भी था, जिसका नाम श्याम था। अब वो श्याम क्या करता है, वह पैसे भेजने लगता है, जो कि राहुल का एक अकाउंटेंट हुआ करता था। उसने श्याम से कहा, "तुम्हें कुछ पैसे भेजने हैं इस अकाउंट पर।" श्याम पैसे भेज देता है। ठीक, पैसे भेजने के बाद वह क्या करता है कि वहाँ पर वह चालाकी लगाता है और वह अपने अकाउंट में पैसे को भेज देता है। लेकिन यह चालाकी उस मालिक को, राहुल के मालिक को पता नहीं चल पाती है। कुछ दिनों के बाद वह पूछता है कि, "मालिक आपने पैसे भेजे?" तो मालिक ने कहा, "हाँ, पैसे भेज दिए।" लेकिन मालिक को ये बात नहीं पता थी कि अकाउंटेंट जो है हमारा पैसे उस सही अकाउंट में भेजे नहीं हैं। हालाँकि कुछ दिन ऐसे चलते रहे, सारे अकाउंट के पैसे श्याम खुद अपने अकाउंट में डाल दिया करता था। लेकिन ये बात अपने मालिक को नहीं बताया करता था। अब वो श्याम जो है क्या किया कि जाकर श्याम ने उस अकाउंटेंट से पूछा, "क्या आपने पैसे भेजे हैं?" तो जो राहुल मालिक था, उसका ट्रक ड्राइवर जो है कहा, "हाँ, पैसे मैंने भेज दिए।" उसकी बातों को सुन कर के राहुल ट्रक ड्राइवर बहुत ही खुश हुआ।
खुश होने के कारण इसी तरह वो प्रोसेस चलता रहा, पैसे भेजता रहा और वो अपने अकाउंट में डालता रहा और जो है राहुल खुश होता रहा। एक दिन बात आई कुछ ऐसी जिनको जान कर के आप हैरान हो जाएँगे। वहाँ पर बात क्या आई, जो ट्रक ड्राइवर था वह सुबह उठ कर के मालिक के पास गया। तो मालिक ने कहा, तुम्हें उड़ीसा जाना है, जहाँ तुम्हारा घर है वहाँ पर कुछ कुछ ट्रक से कुछ आपको सामान भी आपको भेजना है। तो वहाँ पर मालिक कहता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और ट्रक लेकर के उड़ीसा की ओर निकलो। तो वह जल्दी से अपना फ्रेश होकर खाना-वाना खा कर के तैयार हो जाता है और ट्रक ड्राइवर जो है वह राहुल अपने ट्रक को लेकर चला जाता है। फिर सोचता है कि चलो इस बहाने मैं अपने परिवार से भी मिल लूँगा और सभी लोगों को देख लूँगा और ट्रक ड्राइवर ने निर्णय ले लिया कि मुझे उड़ीसा जाना चाहिए। तो वह मुरु मालिक से अपना ट्रक का चाबी माँगता है और वहाँ से चला जाता है। और ट्रक ड्राइवर ने वहाँ पर कुछ जो उसके मालिक था राहुल, उसने दिया था उसको कुछ एड्रेस, उस एड्रेस पर जाना था। वो एड्रेस लेकर के अपने ट्रक को चला जाता है। जाते-जाते जो ट्रक ड्राइवर था उसका घर जो है एक जंगल में। ट्रक लेकर चलता गया, रास्ते में कुछ ज़्यादा धूप होने के कारण वह ट्रक जो है जंगल में रोक देता है। जंगल में रोकने के बाद जंगल से बहुत ही दूर अंदर गाँव था उसका, ट्रक ड्राइवर का। वह रात को बहुत जोरों से प्यास लगती थी। जो उसके पास ट्रक में पानी था, वह पानी सारा खत्म हो चुका था। अब वो पानी लेकर के चला गया। ठीक, पानी लाने के लिए ट्रक को पहले क्या करता है कि जंगल के बीचों-बीच रोक देता है और ट्रक से बाहर निकलकर वह व्यक्ति राहुल पानी की तलाश में चला रहा। तो जंगल में ज़्यादा ढूँढने के बाद उसे कुछ नहीं मिला। ना उसे झील मिला, ना कोई ऐसी नदी मिली जिसकी वजह से वो अपने प्यास को बुझा पाए। ज़्यादा तेज़ प्यास होने के कारण उसकी ऑन द स्पॉट वहीं पर मौत हो जाती है और ट्रक उसी जंगल में फँस जाता है। हालाँकि उस ज़माने में उसके पास कोई संपर्क के लिए फ़ोन भी नहीं था ताकि पता लग सके कि राहुल अभी तक कहाँ तक पहुँचा। हालाँकि उसके मालिक को भी टेंशन हो रही थी। लेकिन वहाँ पर राहुल की तो मृत्यु जंगल में ही हो गई थी और राहुल के जो मालिक था ट्रक का, उसका माल भी उस जंगल में फँस गया था। अब दोस्तों देखिए इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलती है। दोस्तों इस कहानी से हमें सीखने को मिलती है कि वहाँ पर वो गरीब पैसा तो कमाता है लेकिन पैसा उसके अकाउंट में नहीं जाता है। सारा पैसा तो वो खुद अकाउंटेंट श्याम रख लेता है। तो वह व्यक्ति की ऑन द स्पॉट वहीं पर मौत हो जाती है। दोस्तों इस कहानी से यही सीखने को मिलती है कि अगर आप गरीब हैं, अगर आप पढ़े-लिखे हैं, तो आपके पास कुछ अच्छा खासा हो सकता है। पैसे हो सकते हैं या फिर अच्छी खासी जानकारी हो सकती है, तो आपके पास ये धांधली नहीं होगी। गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, गरीब सभी लोग हैं, लेकिन कुछ जानकारी भी ऐसी लेनी ज़रूरी होती है, जिन्हें हम अपने जीवन में अच्छी तरीके से रख सकें और अच्छी तरीके से अपने जीवन को चला सकें। हालाँकि उस राहुल के पास ना पढ़ने-लिखने के कारण ही उसके ऑन द स्पॉट वहीं पर मौत हो गई और उसका पैसा जो है, एक भी रुपए मिल नहीं पाए। उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दुखी भरी हो गई और उसकी पत्नी को कुछ पता भी नहीं चला कि उस राहुल कहाँ है और वह किस स्थिति में है। लेकिन राहुल को तो पता था कि मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, परिवार को पैसा भेज रहा हूँ और पैसा जा रहा है। लेकिन परिवार को बहुत चिंतित होने लगा कि राहुल कहाँ है? संपर्क ना होने के कारण वह सभी लोग सोचने लगे राहुल कहाँ है और कब तक आएगा और पैसे क्यों नहीं भेज रहा है? लेकिन राहुल तो खुश था क्योंकि राहुल तो पैसे कमा रहा था। राहुल को कुछ पता नहीं चल पा रहा था। राहुल तो सिर्फ़ पैसे के लिए ही काम कर रहा था। हालाँकि उसको बताया जा रहा था कि मैंने आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं, लेकिन पैसा तो कोई और ही ले रहा था। हालाँकि ये कहानी में यही बताया जा रहा है कि आप गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आपके पास जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर से बताएँ और भी ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ देखने के लिए हमारे दीपक सिंह फॉलो ज़रूर से करें पेज को और भी ऐसी मोटिवेशन स्टोरीज़ देखने के लिए।
तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप अच्छे रहें। थैंक यू।